तो वहीं अखिलेश यादव भी कुछ इसी तरह बीजेपी के चक्रव्यूह में घिरते जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि राम मंदिर का न्योता तो सबको जा रहा है, लेकिन जो राम विरोधी हैं, जिन्हें राम भक्तों की आस्था से फर्क नहीं पड़ता है, वो अब अयोध्या से दूरी बनाए हुए हैं। दरअसल न्योते को ठुकराते हुए कांग्रेस ने कहा बीजेपी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को इवेंट बना दिया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस राम विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने कहा कि आस्था हर किसी का निजी मामला होता है। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बहिष्कार कांग्रेस की आदत में शुमार है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राम मंदिर को लेकर हो रहे कार्यक्रम से बीजेपी चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रही है। इस पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ये गांधी की नहीं बल्कि नेहरू की कांग्रेस है। यानी कांग्रेस अब पूरी तरीके से बीजेपी के सियासी जाल में उलझ चुकी है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अलौकिक अविस्मरणीय अयोध्या धाम में धर्म और सनातनियों की आस्था का प्रवाह हो रहा है। राम को मानने वाले 100 करोड़ हिंदुओं के दिलो दिमाग में सिर्फ प्रभु का धुन सवार है। ऐसे में अगर कोई राम मंदिर के खिलाफ आवाज उठाए तो उसका सीधा असर आगामी चुनाव पर पड़ने वाला है। और इसका और घातक असर तब हो जाता है जब कोई सियासतदान राम मंदिर के कार्यक्रम को नौटंकी, ढोंग और प्रायोजित बता दे। कुछ ऐसी ही गलती इंडिया गठबंधन के साथियों ने कर दी। कुछ ऐसी ही गलती गांधी और यादव परिवार ने कर दी, जिन्हें राम की नहीं सिर्फ वोट बैंक की पड़ी है। अखिलेश ने कहा मंदिर का निमंत्रण स्वीकार नहीं। सोनिया गांधी ने कहा प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी का कार्यक्रम। ममता बनर्जी ने कहा प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ नौटंकी है। ये वो बयान है जो करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए काफी है। और ऐसे ही बयान विपक्ष की तरफ से लगातार सामने आ रहे हैं, जिसे अब बीजेपी मुद्दा बना चुकी है। लड़ाई होती है लोकतंत्र को बचाने की। जहां तक धर्म का की बात है, भगवान राम की बात है, भगवान राम हमारे इष्ट देव है, हमेशा से मानते आए और मानते रहेंगे। और मेरा परिवार तो वो है जहाँ की हमारे 400 साल पुराना हमारा मंदिर में, वहां पे आज भी अखंड ज्योत जलती है। राम मंदिर में, वहां के राघव जी के मंदिर में, हमारे जगदीश जी स्वामी के मंदिर में, माता जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, हम लोग वो परिवार के लोग। कि यह प्रवृत्ति जो आज कांग्रेस ने दिखाई है, एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। परंतु मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। तो क्या प्रभु का निमंत्रण ठुकराना हिंदू आस्था पर सीधा सीधा आक्रमण है, या फिर विपक्ष के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है? क्योंकि जिस तरह बीजेपी राम मंदिर के नाम सियासी प्रयोग कर रही है, उसका असर विपक्ष की रणनीति पर पड़ने लगा है। और एक बार फिर इंडिया गठबंधन बीजेपी के बुने जाल में फंसती जा रही है, जैसा कि अखिलेश के बयान से साफ हो जाता है। तो डाक के थ्रू जवाब हम भी दे देंगे। ये क्या बात हुई आपकी? पत्रकार साथियों, आप भी मदद करिए किसानों की, आप भी मदद करिए बेरोजगार नौजवानों की। कुछ विवाद नहीं खड़ा करना चाह रहे। जो आए स्वागत है, जो नहीं आए उसकी इच्छा है। हमने तो सबको बुलाया। ट्रस्ट ने कहा प्रधानमंत्री को बुलाया तो विपक्ष के नेता को बुलाओ। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सब पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी इंक्लूडेड, उनके अध्यक्षों को बुलाओ। इसलिए हम तो राजनीति नहीं करना चाह रहे। हम तो चाह रहे हैं कि पूरा समाज आए, समाज के सब प्रमुख लोग आए, सब राजनीतिक दलों के अध्यक्ष आए। अयोध्या नहीं जाने के तर्क में सिर्फ इतना ही फर्क है कि विपक्षी नेता भी मान चुके हैं कि राम सिर्फ मोदी योगी के हैं। ऐसे में राम मंदिर से अलग कोई नया रास्ता ढूंढा जाए, जिससे देश की जनता का ध्यान मंदिर से हटाया जाए।
लेकिन अभी तक विपक्ष किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।